देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक, धर्म परिवर्तन रोकने और घर वापसी पर जोर। प्रयागराज में एक बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने खुलासा किया कि प्रयागराज जिले के भारतगंज, मांडा और मांडा रोड इलाके में हाल के दिनों में माहौल काफी तनावपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के वजह से यहाँ के हिंदू व्यवसायी और स्थानीय निवासी लगातार दबाव और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालात ऐसे बने हैं कि कुछ लोग मजबूर होकर न सिर्फ अपनी जमीन जायदाद छोड़ने लगे बल्कि धर्म परिवर्तन तक कर लिया। इनमें से कुछ ने ईसाई धर्म अपनाया और कुछ ने इस्लाम। इस स्थिति को देखते हुए हिंदू परिवार बड़ी संख्या में इन इलाकों से पलायन करने लगे हैं, जिससे क्षेत्र की सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत की धर्म रक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारतगंज के डीजीएस मैरिज लॉन में हुई, जहां विशेष रूप से उन लोगों की घर वापसी पर जोर दिया गया जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लिया है। बैठक में धर्म परिवर्तन के खतरों को लेकर समाज को जागरूक करने की भी अपील की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धर्म जागरण समिति के प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख अभय जी, विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत धर्म प्रचार समिति के प्रमुख नरसिंह त्रिपाठी, उप प्रमुख विश्वनाथ द्विवेदी, प्रदेश परियोजना प्रमुख लाल प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष यमुना पार नित्यानंद उपाध्याय, विजय नारायण शुक्ला, मांडा इकाई से उमेश शुक्ला और लालगंज इकाई से अनूप शुक्ला सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मूल रूप से हिंदू समाज में कोई जातियां नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने सन 1887 की जनगणना में जातियों का वर्गीकरण करके समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया। इसी विभाजन का लाभ उठाकर अब बाहरी तत्व हिंदू समाज में जहर घोलकर धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं, जो समाज और संस्कृति दोनों के लिए गंभीर खतरा है। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से इंद्रदेव शुक्ला, राजू भैया, डॉक्टर रविशंकर पांडे, गायत्री शुक्ला, पप्पू दुबे, लीलावती गुप्ता, अशोक द्विवेदी, निशांत मिश्रा, साकेत कुमार मिश्रा, एडवोकेट राकेश कुमार मिश्रा और आशुतोष तिवारी टिंकू सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि समाज को संगठित होकर ही धर्म परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। प्रयागराज से कृपा शंकर मिश्रा की रिपोर्ट में। आप समझिए, उनके यहाँ भी बड़ी जाति होती है। शेख के यहाँ सैयद नहीं बैठता। छोटी लोगों की बात छोड़ दीजिए, शेख के यहाँ सैयद थाली में भोजन नहीं पा सकता। ब्राह्मणों की बात करो, क्षत्रियों की बात करो, वैश्यों की बात करो, पुराने हिसाब से समाज के एक समूह को शूद्र का, उसकी बात करो। कोई भी व्यक्ति मंदिर में चला गया तो उसका गला नहीं काटा जाएगा। हो सकता है नहाया धोया नहीं हो तो कोई कहा हो कि भैया नहा धो के आना, हो सकता है उसने अच्छा व्यवहार न किया, ये हो सकता है। लेकिन सिया की मस्जिद में सुन्नी चला गया तो गर्दन काट देते हैं मस्जिद में। प्यासे सुन्नी को सिया पानी नहीं पिलाता। भाई साहब, हम जानते कुछ नहीं है, हल्ला बहुत करते। इस नाते आपको बता रहा हूं कि जातियां हिंदू समाज के समस्या नहीं है, जातियां समाधान है। ये जो जातियां आज हैं, ये पहले नहीं थी, फिक्स भी नहीं। फिक्स होती तो वही सब जगह होती। यहां पर मिर्जापुर हम जिला प्रचारक बनकर आए तो कुर्मी लोगों से पाला पड़ा। तो कुर्मी लोग चौधरी भी नहीं लिखते थे, कुर्मी भी नहीं लिखते थे, सिंह लिखते थे। फिर इधर से काम करने के बाद हमारा अवध में पाला पड़ा हरदोई, सीतापुर, तो वहां वो बर्मा लिखते हैं। मिर्जापुर में ही एक संघचालक थे, वो कोई नहीं थे, वो बर्मा लिखते थे। दिमाग चलने लगा हमारा, यार यहाँ कोई बर्मा लिख रहा है, वहां कुर्मी बर्मा लिख रहा है। देवरिया में हमारे गांव के पास सोनार लोग बर्मा लिखते हैं। और धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो संपूर्ण क्षत्रिय समाज की टाइटल का नाम है बर्मा। किसको सही माने?
इसका अर्थ है कि ये फिक्सेशन कभी किया गया है, पहले से ऐसा नहीं था। तो जान लीजिए, सन लिख लीजिए, कलम चलाइए, समाज में काम आएगा। देखिए 1872, अधिकारी का नाम मेयो, इसने भारत की कहा जनगणना कराई, जनगणना हुई, उसमें उसने फॉर्मेट बनाया, नहीं भरा जाएगा ना क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो ये पूछो ये पूछो। उसने कहा कि जाति भी पूछना है। पहली बार भारत में जाति लिखी गई, इसके पहले लिखी नहीं जाती थी। 1872 के पहले के खेतों के कागज उठाइए, मुकदमों के कागज उठाइए, शुकुल तिवारी, चौबे, उपधिया, पाठक, वर्मा, शर्मा, तेली, कहार, कुर्मी, कोयरी, एको जाति न मिले, केवल नाम लिखा जाता था। वो व्यवहार में पूछने पर होता था, लिखा पढ़ी में नहीं था। लिखा पढ़ी में होता। पुराना चलिए, परशुराम जी कौन जात के थे, राम जी कौन जात के थे, कभी भी कहा क्या उन्होंने? पूरा रामचरितमानस उठा के पढ़ लो, परिचय पूछा, जिसने भी परिचय पूछा तो उन्होंने कहा मेरा नाम राम है, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूं। कहीं किसी ने पूछा कि भाई आपका व्यवहार तो दूसरे टाइप का है, बाना छत्री टाइप बना है। हनुमान जी पूछे थे ना उनसे, जब वेश बदल कर हनुमान जी स्वयं आए थे, पूछे उनसे कि भाई आप देखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन धनुष बाण पे ऐसा टाने हैं कि आप छत्री लग रहे हैं। यानी कहीं क्षत्रिय बताया, कहीं उनका दशरथ का पुत्र बताया, कहीं अयोध्या का निवासी बताया, कहीं भी राम के साथ तुरंत सटे सटे जाति बताया हो तो पूछा। कहने कृष्ण किस जाति के हैं, दुर्गा किस जाति की हैं, विष्णु किस जाति के हैं, अर्जुन किस जाति के हैं? नाम पढ़ने से पता चलेगा? बोलिए। एकलव्य को लेकर एक बड़ा झंझट चलिए। एकलव्य कौन जाति का था? नमोन लिखा है क्या कौन जाति का? नहीं है ना। निषाद राज गुह्य जो मिले थे, यहीं पर मिले थे ना भगवान से, श्रृंगवेरपुर में। उनके नौवा में कहीं लिखा है क्या कि वो मलाह थे? नाम जहां भी लिख के आया, क्या लिखा? बोलो। निषाद राजगुही। महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, लेकिन दशरथ की जाति लिखी है क्या वहां?